तो भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। जब भगवान अपने मुख से हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो उपकार तूने किया है मेरे ऊपर, एहसान किया है, सुर नर मुन तन, यानी कोई शरीरधारी नहीं है जो तूने काम किया है। ऐसी बात सुन करके तो देखो, जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन पे अभिमान नहीं होता, अभिमान नहीं होता। वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। प्रशंसा सुनना तो हम बार पसंद करें, जो हमारी प्रशंसा न करी तो कुछ पढ़ेंगे। लेकिन जो संत होते हैं वो अपनी बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते। निज गुण सुनत श्रवण सकुचाई और पर गुण सुनत मन ही हर्षाई। जो अपने गुणों को सुनकर मन में सकुचा में, वो संत हैं। जो दूसरे के गुणों को सुनकर प्रसन्न हो, वो संत हैं। जो दूसरे के यानी दूसरे की देख करके खुश हो, वो संत हैं। दूसरे की संतान को, दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो, वो संत हैं। आज जब इस प्रकार हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं श्री राम, तो चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। बोले प्रभु ज्यादा चढ़ाओ। एक बार प्रशंसा कही नारद जी की भगवान ने, तो बंदर बन में पड़े हो, और हम तो स्वयं ही बंदर है, प्रभु ज्यादा प्रशंसा मत करो। चरणों में गिर पड़े, रक्षा करो प्रभु। जब तो बार बार प्रभु चाहे उठावा और प्रेम मगन से उठब न बाबा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन देखिए प्रेम में इतने मगन है हनुमान जी कि उन चरणों में से उठना नहीं चाहते। ऐसा कौन मूर्ख होगा बताओ जो भगवान के चरणों में से उठना चाहेगा? माता पिता के चरणों में से उठना चाहेगा? बार बार प्रभु उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मगन है, उठना नहीं चाहते। उस दशा को देखकर भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते सुनाते उनकी भी समाधि लग गई। अब पार्वती मैया ने कहा कि बोले बाबा कथा कहने से कैसे बंद हो गए? तो फिर अपने मन को सावधान करके और भगवान शंकर आगे को कथा कहने लगे। प्रभु को हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कहने लगे प्रभु हे हनुमान, तुम लंका से आए हो, केवज पालित लंका और केवज दयु दुर्गत बंका। मुझे ये बताओ कि वो रावण, त्रिलोकी विजेता रावण, विश्व विजेता, जो देवता मनुष्य मुनि नाग सब उसके बंदी खाने में है, ऐसे रावण के किले को तुमने कैसे जला दिया है? मुझे आश्चर्य हो रहा है। भगवान पूछ रहे हैं। तो देखो कोई हमबार हो, सांसारिक जीव हो, तो अहंकार में बहुत बड़ा चढ़ा के पूरी भूमिका बना के बताए, लेकिन वो संत हैं हनुमान जी। कह रहे प्रभु प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना और बोला वचन विगत अभिमान। जब अपने प्रभु को प्रसन्न जाना तो हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले। अभिमान नहीं है। बोले प्रभु शाखा मन के बड़मन साई और शाखा के शाखा पर जाई। बंदर के यही खासियत है प्रभु, उस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। बंदर में बल बुद्धि अधिक नहीं होते, लेकिन लांग सिंध हाटकपुर जारा और निश्चर गणपत विपिन उजारा। प्रभु समुद्र को लांग दिया,
नगर को जला दिया, राक्षस ऐब करने लगे तो राक्षसों को मार दिया, अपना नाम नहीं लिया हनुमान जी ने। तो सब तब प्रताप रघुराई, हे प्रभु हे रघुराई, जो कुछ भी हुआ है ये आपके प्रताप से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। और हम अगर एक साइकिल भी खरीदे तो मैंने खरीदी है, प्लॉट खरीदे तो मैंने खरीदे, भैंस खरीदी मैंने खरीदी है, लेकिन चोरी डकैती में नाम आ जाए तो भैया हम हे तो अतना पर भगवान की इच्छा ही, फसन हारे वो भगवान की इच्छा है, चोरी डकैती में भगवान की इच्छा है, और जो अच्छा काम कर दिया वो मैंने कर दिया। आज प्रभु इस प्रकार हनुमान जी बता रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ताकू, हाँ यही है ना, ताकू कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़बान लहे जा रे सकई खलकू। हे प्रभु उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, कि जिस पर आप अनुकूल हो। और वाकई में ही आप देखिए, सब देखते हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा हो उसके लिए कोई काम अगम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि वो नहीं न कर सके। लेकिन प्रभु की अगर कृपा दृष्टि हट जाए ना तो करना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता। आज हनुमान जी कह रहे प्रभु उसके लिए कोई काम कठिन नहीं जिस पर आप अनुकूल हो। जो बड़बान लगनी है वो रुई बहुत शीघ्र जलने वाली वस्तु है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो तो वो बड़बान लगनी उस रुई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कैसे कह रहे भैया, नाथ भगवती अति सुखदाय रामा सिया राम प्रभु परम सरल भाई तो प्यारे सज्जनों, जब हनुमान जी ने ऐसे कहा कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है जिस पर आप अनुकूल हो, तो भगवान कह रहे हैं देखिए कि हनुमान मांग, हनुमान मांग। देखिए रामायण सभी पढ़े 7 कांड है, इसमें 8वां लव कुश कांड है, लेकिन एक भी कांड में प्रमाण है रामायण का कि भक्त को जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। स्वयं भगवान पहुंचे उसके आश्रम पे, उसके घर पे, और कहने की मांग। लेकिन हमको विश्वास नहीं है भगवान पर, हम जो नहीं, आज भगवान कह रहे हैं हनुमान मांग, तो हम बात से कोई कह दे भगवान आए कि मांग, तो हम तो वही मांगेंगे भाई, प्लॉट दे दो, भैंस दे दो, ट्रैक्टर दे दो, हवाई जहाज दे दो, हैं? लेकिन भक्त क्या मांगेगा? भक्ति, जो सब सुखों की जड़ है भक्ति। भगवान अपने भक्त के मन की इच्छा समझते हैं, जैसे कोई माँ अपने बेटे की इच्छा समझती है कि अब बेटा को बहुत देर रह गई, दूध की जरूरत है, खेलते खेलते उठा करके दूध पिला देगी। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की इच्छा समझते हैं।
लेकिन आज कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे क्या दे, तो अपनी पवित्र भक्ति दे दीजिए। एम भक्त कह दिया। और ऐसी बात जब सुनी तो प्रभु कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव ते जान। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, जो मेरे प्रभु के स्वभाव को जानता है, उनको उनके भजन के अलावा, उनकी कथा के अलावा, उनकी लीला के अलावा और कुछ अच्छा नहीं रहा। इस प्रकार प्रभु के वचन सुनकर सभी बालक प्रभु की जय जयकार करने लगे। भगवान शंकर कह रहे, हे पार्वती, जो ये संवाद, जो भक्त और भगवान का संवाद हुआ है, जो इसे मन वचन कर्म से विश्वास के साथ सुनते हैं, भगवान उनको बिना ही किसी कष्ट के अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रभु के वचन सुनकर सब बानर जय जयकार करने लगे। अब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया, कहने लगे, सुग्रीव अब क्यों देर कर रहे हो? अरे हनुमान ने लंका का सब हाल बता दिया, अब देर किस बात की? अपने सेनापतियों को बुलाओ और लंका की तैयारी करो चलने की। सुग्रीव ने सब सेनापतियों को बुलाया। तो कैसे आए यूथ अप यूथ, यानी झुंड के झुंड आए। और कैसे हैं कि नाना वरुण अतुल बल बानर बाल वरुण, तरह तरह के रंग वाले, काले भूरे पीले हरे गुलाबी, और अतुलनीय बल, उनमें बल की कोई था नहीं है। तो कैसे हैं भैया? रेनो नय अमर शरीर, रेनो नय अमर शरीर, लड़धो की में मथुरे दुनिया सारी है झूठी, ये दुनिया सारी है झूठी, ये दुनिया सारी है झूठी, ये दुनिया सारी है झूठी, मेरे सारी है झूठी, मेरे सारी है जिंदगी रह जाए जानी जानी।
सकता वही सीता सकल करे गए भैया बता रहे तो आकर के सभी वानरों ने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया और सब आ गए झुंड के झुंड वानर। अब तो राम जी ने देखी सेना अपनी। अब तक राम जी अभी पता नहीं कि हमारे संग इतनी वानरी सेना है। क्यों प्रधान जी, 1000 बंदर वहां पर्वत पे, 1000 वहां पे, 10,000 वहां पे, ऐसे चारों ओर पेड़न पे ऐसे बैठे। जब सुग्रीव ने बुलाए तो सब इकट्ठे हुए। अब भगवान राम ने देखी कि भाई सेना तो बहुत है, तो देखी राम सकल कप सेना और चितई कृपा कर राजीव, यानी कृपा दृष्टि सब पर डाल दी कमल नयन श्री राम जी ने उन वानरों के ऊपर। तो देखिए राम कृपा बल पाए कपिंदा। अब तो राम की कृपा और बल पा करके जो कपि थे, कपि ऐसे वो ऐसे है गए वो, हाँ, कपिंदा कपिंदा हो गए। और राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पक्ष मनो गिरंदा, जैसे पर्वतों के पंख निकले ऐसे हो गए। हर्ष राम तब कीन पयाना। अब तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए और लंका की तरफ पयान कर दिया। लेकिन पयान हुआ तो कैसे कि भाई सगुन सुंदर सुबनाना। जब हम कोई काम को जाएं तो सगुन हो, अच्छे अच्छे अगर सगुन हो जाए तो मानो 100% काम बने, उस काम में कभी हार नहीं हो। ऐसे सगुन होने लगे। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, जिनका नाम ही सब मंगलों की जड़ है, बात मत करो। कान इतने बड़े हैं कि यहाँ सुने और वहां सुने। जो करेंगे 1-1.5 महीना तो इन्हें गैस की चिंता है ना। ना हमें ना संतोष की गैस बुक रही। अवाल ने बढ़ जा न चून की चिंता न गैस की चिंता। तो सुना तो कैसे कैसे कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं। अब ये जो बैठी हैं इन्हें भी सगुन हो और हमें भी सगुन हो। तो जो जो सगुन वहां जानकी को होने लगे, जब राम जी की सेना चली तो वही सगुन वहां हो रहे हैं जानकी को। कैसे कि इनके बायंग फड़क रहे हैं। जब इनके बायंग फड़के तो मानो के घर में सुख शांति है, कोई अच्छी खबर आएगी। और दाएं अंग फड़कन लगे तो कब के घर में बोलो मत वादे, जौरानी जेठानी को तू कह जाए तो चुप लगा जाओ, स्वामी जी सांझ कुआ में तो चुप लगा जाओ, बोलो ही मत। और अगर हमारे फड़कन लगे बायंग तो हमें भी चुप रहना चाहिए। शाम को ठीक ठाक अपने घर आओ और आराम से सो जाओ, कहते मत बोलो। आज वही सगुन रावण को हो रहे हैं। उधर माता जानकी के बायंग फड़क रहे हैं तो रावण के भी बायंग फड़कन लगे। रावण ने भी समझ लिया कि अब तेरो काल आए। चला कटक को वरने पारा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, जब राम जी की सेना चली तो ऐसा कोई कवि नहीं है जो उसका वर्णन कर सके। गर्जे बानर भाल पारा। अब तो बंदर भालू एक आध बंदर थोड़े ही हो भाई, 18 पदम तो सेनापति है। नक आयुध गिरपालधारी, उनके हथियार क्या है? कच्चा बंदूक ना है उनका, नौ पेड़ और पर्वत उनके हथियार है। चले गगन में इच्छा चाहे तो बहुत से तो ऐसे जो मोबारे वो आकाश मार्ग दौड़ के जा रहे हैं, जो ऐसे एक वो
लुढ़कते हुए हाँ? केर नाद भार्गव करही, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और जगमगाए दिग्गज चिक करही, यानी पृथ्वी हिलने लगी, दिशाओं के दिग्गज चिंगारी मारने लगे, पर्वत डोलने लगे और समुद्र में खलबली मच गई। और कैसे मची गई? तो शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, चिक करही दिग्गज डोल में गिर लोल सागर खरबरे, मन हरस सुर गंधर्व सुर मुनि नाग किरनर दुख डरे। यानी जो दिशाओं के दिग्गज हैं, बताते हैं कि जिन्होंने ये पृथ्वी पकड़ रखी है चारों ओर से, वो चिंगारी मारने लगे। जब राम जी की सेना चली, इतना वजन बढ़ गया कि दिग्गज भी चिंगारी मारने लगे। और कह रहे हैं कि मन हरस सुर गंधर्व मुनि, यानी देवता गंधर्व मुनि सब प्रसन्न हो रहे हैं अपने मन में कि अब हमारे दुख दूर हो गए, अब राम जी चले और उन दुष्टों का नाश कर देंगे, अब हमारे दुख दूर हो जाए। तो कट कटहि मरकट विकट बहु बहु कोटि कोटि निध्यावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावई। करोड़ों करोड़ों बानर जय श्री राम बोलो कम हमें जय श्री राम। करोड़ों करोड़ों बानर जय श्री राम सब भाग रहे हैं लंका की तरफ होकर के। और कैसे कह रहे हैं, से सकन भार उदार अयपत भार भारे मोही, यानी उस सेना के भार को शेष नाग भी नहीं सह पा रहे, बार बार मोहित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और गए दसन पुन पुन कमठ खर फके, यानी बार बार शेष नाग कच्छप की पीठ में अपने दांतों को गाड़ते हैं, अपना बैलेंस बना रहे हैं। जब वजन पड़े, पानी में आदमी डूबे ना तो घास फूस से पकड़े, ऐसे ही आज शेष जी कच्छप की पीठ में दांत गाड़ रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि वो कच्छप की पीठ में जो दांतों की लकीर बन गई, मानो जैसे शेष जी कच्छप की पीठ पर प्रभु के प्रस्थान की कथा लिख रहे हो अपने दांतों के द्वारा। इसी प्रकार प्रभु की सेना समुद्र के किनारे पर पहुंच गई और प्रभु ने आदेश दे दिया कि जाओ भैया अब नाश्ता पानी कर लो, और कल को जो है कल की कार्रवाई कल होगी। तो सब बंदर भालू जहां तहां कंद मूल फल खाने लगे। और वहां का हाल सुनो, कहां को वहाँ सागर रहे हराओ
तो उधर तो राम जी की सेना समुद्र के किनारे पर आ गई। अब वहां का हाल सुनो, कहाँ का? लंका का। तुलसी बाबा ने लिखा है, अपने यहाँ को लिखा है यहाँ, और समुद्र की पल्ली पार को लिखा है वहां। तो वहां निशाचर रहे सत्संग का। कहा? लंका में। जब से हनुमान जी लंका जलाकर आए थे तो राक्षस भयभीत रहते हैं रात दिन। न नींद आती है रात को, न दिन में भूख लगती है। सब घर घर विचार कर रहे हैं क्या कि अब राक्षस कुल को कोई बचाने वाला नहीं। क्यों? अरे कि जाके दूत को बल वर्णन ना करे जाए, अकेलो आयो, सबके देखते देखते नगर जलाएगो, छोराए मारेगो, राक्षसी के गर्भ गिराएगो, और गो आए गए, अब तो पल्ली पार आए गए, अब न बची। तो सब चिंता में पड़ गए। कैसे चिंता में पड़ गए? देखी ना हमारे यहाँ वो भैंस खोला मरे का है 8-7 हैं, तो भैया उनने कही बदलो लेंगे, वो बुलाए सगले। तो जिनके सड़क पे घेरे, प्रधान जी तो रात भर सो ही ना आए, पूरी रात बंदूक लेके बैठे रहे। प्रधान जी से कहे तू बेचिंता सो, मैं ही तुम अकेलो। तो सब ऐसे घर घर आज राक्षस, पूरी लंका में हलचल मची हुई है। अब देखो जो भैया सुन ले करे भाई, हाँ लगा दे तिलक यहाँ, अरे तिलक अब लग जाएगा या प्रसंग खत्म है, जब गिगाए करें, जब तिलक लगा दे करो। तो देखिए अब जो ये बैठी कहाँ है बेचारी, योगी बैठी कहाँ है, इनमें तुलसी बाबा ने गुण लिखे हैं। गुण कौन से गुण है? 8 अवगुण लिखे हैं। तो गुण भी लिखे हैं 8। अवगुण तो बहुत है इनमें, लेकिन 8 अवगुण रावण ने लिखे। रावण जैसे होंगे बतावे नहीं, इनमें एक भी अवगुण ना है। लेकिन गुण सुनो इनके। एक तो गुण इनमें यह है कि जो अब प्रसंग चल रहा है मंदोदरी को, कि जो क्षेत्र में हमारे में कहीं कोई घटना घट जाए ना, तो तुम्हें तो जब पता पड़ेगी जब कोई अखबार पढ़ोगे या समाचार सुनोगे। इन्हें जो है, इन्हें जहां ये 4 खड़ी हो वहां पूरे क्षेत्र की जानकारी तुरंत मिल जाए। एक दूसरा गुण इनमें, इनके संग सफर करके देखो। हम तो जहां हमारा तो लंबा सफर है, रेल में बैठेंगे तो हम तो एक की सीट में बैठेंगे, और वो कहाँ बैठेंगी जहाँ 2-4 बैठे। हाँ बीबी कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, वो क्या करते हैं, क्या बच्चे हैं, कितनी जमीन है, पूरी खोज निकाल लेंगे। दूसरा गुण। तीसरा गुण है इनमें, कहीं मरे गिरे में जाए, तनक देर में तो किच्चाट मचा दे, तनक दिन में हंसल लगी, टंकी में हाथ मारे, चूल्हे देखेंगे तो पूरा ना पूछो, टंकी खाली ठा रही है, 4 दिन से बुहारी ना लगी। हमारे कोई ना है घर में, फिर भी काज जो पड़ोसी जाएंगे देख के हमें घर कैसे पड़े हो, मैं यहाँ डर के हमारे रात में शकेर के साथ। तो इसी प्रकार एक रोमेश्वर में और गामेश्वर में। गाँव में कहा चकाऊ पे आवे ना, हम क्या करें, तू कीर्तन में जाए तो पे तू आवे तेना, अरे ले मुझ पे क्यों नहीं आता, मैं तो सबके साथ है तो कर ही जाऊं। तो गाँव में एक सुर में, रो में एक सुर में, तो ये गुण है इनमें। आज वही मंदोदरी के संग है, पूरे नगर में हलचल मची हुई है। मंदोदरी को इनके द्वारा जो सोतन पर बैठी गई, उनके द्वारा सल पड़ी कि रानी के हाथ तुम्हें और कछु पतो है, कि कहा पानी वाला कछु और पतो है, पूरे नगर में हल्ला मच रहा है। तो बोली कि ठीक है, राम शाम को आएंगे रावण महाराज तो बताऊंगी। तो शाम को रावण महाराज आए। अब जाने भाई सुन लो, हल्ला ज्यादा मचा दे दो इन सब एक को, हम हाँ ठीक है सीताराम को। तो देखिए अब पूरे नगर में हल्ला है, तो मंदोदरी को इनके द्वारा आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव। तो देखिए कह रही, क्या कह रही,
कि मंदोदरी के द्वारा उनको उन लंका की जो औरत थी उनके द्वारा खबर पड़ी। शाम को रावण महाराज आए। रावण महाराज का उस पति को समझाने की विधि रामचरितमानस बताती है। रहे से जोड़कर पत पग लागी, दोनों हाथ जोड़कर साड़ी का पल्लू हाथ में लेकर चरणों में बैठ गई और कहने लगी, महाराज हे मेरे पति देव, जो ऐसा अभिमान को, इस अहंकार को त्याग कर जो राम से आप बैर कर रहे हो, जो राम को मनुष्य समझ रहे हो, वो राम मनुष्य नहीं है, तीनों लोगों के स्वामी हैं। अपने मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी को वापस कर दो, अगर अपना कल्याण चाहते हो और इस कुल को बचाना चाहते हो। क्यों? इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है। और क्या कह रही है भैया कि तब कुल कमल विपिन दुबदाई। महाराज, रावण ने कहा, तू क्यों घबरा रही है? अरे मेरे 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती है। तो मंदोदरी कह रही है, महाराज मैं मानती हूँ, लेकिन जो आपका ये कुल है ये एक कमल वन की तरह है और सीता इस कुल के लिए कम पाले की रात्रि के समान है। जैसे पाले जब पाला पड़े तो कमल सूख जाए, इसी प्रकार आप इस सीता को वापस कर दो। रावण ने कहा, मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ, ब्रह्मा जी का वरदान दिया है मुझे। तो मंदोदरी कह रही है कि अगर राम से बैर करोगे तो सुनो नाथ सीता बिन दीने और हित न तुम्हारा संवाद। हे नाथ, हे प्राणपति, अगर सीता को नहीं लौटाओगे तो ना तुम्हें शंकर भगवान बचा सके, ना ब्रह्मा जी बचा सके और ना शिव जी बचा सके। और कह रहे क्या कि राम बाण अयगन सरिस निकर निशाचर भेट, जब लग गिरसत न तब लग जतन कराऊं तज टेक। या थोड़ी बैठा दे, का देख रही है? गुब्बारा कभी फूट जाएगा। तो राम के बाण सर्प हैं और ये आपके राक्षस मेढक हैं। जब तक वो राम के सर्प रूपी बाण इन मेढक रूपी राक्षसों को खामे, उससे पहले इस जिद को छोड़कर, इस हट को छोड़कर कि मैं सीता को नहीं दूंगा, कोई बचने का उपाय सोच लो महाराज। इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है। और कैसे बोले आगे, तो शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, पार्वती, पत्नी ने रावण को बहुत समझाया, नीति की बात कही, ज्ञान की बात कही। तो नीति की बात और ज्ञान की बात तो वही अच्छी लगे जो रावण में हो। और फिर वो सांझ के टाइम समझायो। सांझ के टाइम तो हम बारू पागल है जा, तो रावण की तो बात ही छोड़। तो आज श्रवण सुनी सटता कर वाणी और विहसा जगत विदित। जब पत्नी की बात उस संसार भर के प्रसिद्ध अभिमानी रावण ने सुनी तो हंसा, बोला है देखो सुबह स्वभाव नारी कर साचा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि स्त्री का स्वभाव तो बहुत डरपोक होता है। और मंगल के समय मंगल भय मन तिकाचा। अरे तुम्हारा मन इतना घबरा रहा है, तुम्हें ये पता है कि तुम किसकी पत्नी हो?
किसकी पत्नी हो? अरे त्रिलोकी विजेता रावण की पत्नी हो, जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं। उसकी पत्नी ऐसी डरपोकन की बात करे तो बड़ी हंसी की बात है। बोली महाराज में डर ना रही, और मैं यूं डर रही हूं कि जब एक बंदर आयो हो ना तो पूरी नगर जलाएगो, छोड़ा मारेगो, तुम्हारे राक्षसन ने मारेगो, राक्षसन के गर्भ गिराएगो। अब बहुत बंदर आ गए कि बस। अरे पहली बात तो आएंगे ही नहीं, 4 से कोस का समुद्र है, तो वो कैसे आएगा? वो तो उड़नो जाने हो, तो वो भी जानते होंगे उड़नो। नहीं, जो आवे मरकट खटकाई, पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो जिए बेचारे निश्चल। अरे हमारे राक्षस ऐसे ऐसे हैं कि 1000 बंदर में एक राक्षस खा जाएगा, जिंदगी ही नाश्ता कर जाएंगे उनके। क्या तो अच्छा, फिर क्यों घबरा रही है? तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कहकर और हृदय से, मतलब ऐसे तो करें। सांझ को जब आमे कहा रावण, सांझ को आमे कहा है, तो सांझ को कहा कचू ना छोड़ दो, कर गए सब भीतर से ना कचू ना होने वालों। तो जबरदस्ती औरत पीछे को हटेगी और गेट भरेंगे, चिपटा लेंगे। झूठा प्यार दिखाते हुए रावण और सभा को चला गया, कुछ नहीं होगा। मंदोदरी चिंता करने लगी, क्यों कि अब विधाता मुझसे विपरीत हो गया है, ये मेरी बात नहीं मान रहा और मुझे विधवा होना पड़ेगा। उधर रावण सभा में जाकर बैठ गया। एक दूत ने आकर के कह दिया महाराज राम की सेना पल्ली पार आ गई है। रावण ने कहा कि तो फिर भाई बताओ, अब जो सभा में बैठे थे क्या करें भाई, शत्रु से कैसे निपटा जाए? तो ताली मार कर हंस गए। कौन? ऐसे ही ताली मार। क्या रोज रोज पूछो? अरे जिते सुराज और तब सुनाए, जब हमने राक्षस देखता सब जीत लिए, तो नर बानर के लेके माई, मनुष्य और बंदर का गिनती उन्हें तो खा जाएंगे। रावण बहुत खुश हो रहा है। क्यों? प्रधान जी आपने तो देखिए, जब इलेक्शन हो, कहा चुनाव, प्रधान जी तो बड़े लंबे चौड़े हाथे में बैठे रहे। प्रधान जी आए शाम को, कमल सिंह, हाँ भाई कमल सिंह बता, गांव का हाल बता। अब लगे पट्टा दे दियो मिलवा। हाँ भाई कमल सिंह बता। तो कमल सिंह से पूछे प्रधान जी गांव का हाल बता। कि प्रधान जी चिंता मत करो, 100% जीत है, आज भी 100 पूरो, एक आध वोट कट रही है, तो गौ एक आध दिन में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बीच की पट्टी है, वो आधी तो नहीं लेंगे हम, हमारा मोहल्ला बड़ो और गरीब बेचारी करेगी क्या? 100% जीत है। तो प्रधान जी खुश है गए, 100% जीत कर दी। कमल सिंह से कही कहते हाँ भाई एक पेटी कमल सिंह उठवा दो। कमल सिंह धर के चांद पे घर को गए, सारो कोई हारो कोई जीतो, 2 महीना का काम चलेगा। आज वही रावण से बनाए, सब हाथ उठा करके जय जयकार कर रहे हैं रावण की। उसी समय भगवान शंकर कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भे आस, और राज धर्म तन तीन कर होए बे गई। जो रावण का मंत्री अगर रावण के भय से या लोभ से रावण की हमें यहाँ मिला रहे, राजा की हमें यहाँ मिलावे, तो उस राज्य का नाश होता है। डॉक्टर वैद्य अगर मरीज के भय से या लोभ से मरीज का सही उपचार नहीं कर पा रहा, तो उस शरीर का नाश होता है। और गुरु शिष्य की लोभ से या भय से अगर सही उसको शिक्षा नहीं दे पाए, तो उसके भविष्य का नाश हो जाएगा। आज वही रावण से बनना है। और कैसे बनना है भैया? श्री रावण कहो बनी सहाई,
नाथ नरक की मंदिया हरे हरे रघुवीर हरे बसो बसे आई के किरण आयो सारे दीपक भेद बनाई सारे दीपक भेद बनाए सारे दीपक भेद बनाई सारे दीपक भेद बनाए आज सफल तो जब ये बात चल रही थी उसी समय विभीषण जी आ गए। अब देखो जहां नंगन की सभा हो ना, गांव में भी अगर पंचायत जो रही हो तो भले आदमी की हिम्मत ना पड़े बोलने की, और बोलने को हिम्मत खड़े भी हो तो बैठाए रहे बैठ जा तेरी कौन सुनो। आज विभीषण उसी समय विभीषण जी आ गए। वही बनाव रावण से बनना है। सब हाथ उठा करके जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु एक उठा में बंदर और आदमी हमारे आगे खा जाएंगे हम। रावण खुश हो रहा। उसी समय विभीषण जी आ गए। बड़ा भाई है, राजा है, प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए। रावण ने कहा विभीषण तू भी भाई बता अपनी सलाह, क्योंकि शत्रु की सेना पल्ली पार आ गई है, क्या करना चाहिए तू भी अपने विचार बता। तो विभीषण कहने लगे भैया पहली बात तो मैं बताने लायक नहीं हूं, और अगर आपने मुझे सम्मान दिया है पूछा है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह बता रहा हूं। बताइए किसु पर नार लीलार गुसाई, अगर अपनी सुख संपत्ति कल्याण चाहते हो सुयश चाहते हो तो मेरी एक बात मान जाओ कि दूसरे की स्त्री का ललाट यानी मैं जो चेहरा है जो मुखड़ा है ऐसे त्याग दो जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते। भैया 14 भवनों का अगर एक ही स्वामी यानी ईश्वर ही हो और वो जीवों से बैर करे तो वो भी नहीं ठहर सकता। गुणों का सागर हो, मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, और थोड़े से लोभ के कारण अगर जीव से किसी से बैर करे तो उसको कोई भला नहीं कहे। कोई पैसा वालो है, अच्छो दमंगड़ है, कई गरीब की घरे ले लिया, खेत है झड़प ले तो अच्छो कहेंगे, मुंह पर नकेंगे तो पीछे कहेंगे। तो विभीषण समझा नहीं भैया, इसलिए आप सब कुछ त्याग कर और प्रभु की शरण में चले जाओ। और कह रहे हैं कि जो अपना कल्याण चाहते हो तो काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुवीर रहे और भजऊ बजे। ये काम क्रोध मद लोभ जो हमारे अंदर जो 6 शत्रु हैं ये सब नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं भैया। इन सबको त्याग कर उन प्रभु श्री राम का भजन करो जिनको संत लोग भजते हैं अगर अपना कल्याण चाहते हो। विभीषण इस प्रकार रावण को समझा रहे हैं और क्या बोले आगे। राम नहीं नर भूपाना मेरा
कुमारा ये होगा प्रभु कहो दे देवी पदहुआ मेरे नरे ये सारा भाई प्रभु का ये नचारा देश को करते आगे दे नारा ये नाम लगा मार मार पकड़ाम हो मिले करो न सुनी हरे हरे आमीन हो बचाई तो तेरा भी सचिया मुझे बुला के चला पेट नहीं ले बात थोड़ा दिन में कब समय कहीं पाए रोले करता किया तो जब विभीषण ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंच, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं, इन सब को त्याग कर भैया राम जी का भजन करो जो संत लोग भजते। हे भाई तात राम नहीं नरभू पाला। हे भैया राम मनुष्य नहीं है जिन्हें आप मनुष्य समझ रहे हो, ना कोई राजा है ना कोई राजा के पुत्र हैं, और भवनेश्वर कालऊ कर काला 14 भवनों के ईश्वर हैं, काल के भी काल हैं, जो काल सारे संसार को खा जाता है, उनकी इच्छा के बिना काम नहीं करता। गौ जज देव देन हितकारी कृपा सिंधु मानस तंधारी, गौ के लिए ब्राह्मणों के लिए देवताओं के लिए पृथ्वी के लिए वो कृपा के सागर अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। उनकी सीता को वापस कर दो और उनका भजन कर दो। और क्या कह रहे हैं कि उनसे बैर छोड़कर जेओ नाथ प्रभु कहूं मैं जई और भजऊ राम बिन हित सरी, जो बिना ही कारण के कृपा करते हैं उनका भजन करो। शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, हे रावण हे मेरे भैया उनकी शरण में चला जा। प्रभु तो ऐसे कृपालु हैं कि कितना भी कोई अपराधी हो उनकी शरण में चला गया उसको भी त्यागते नहीं। विश्वद्रोह अब कृत जेह लागा, तुमने तो उनकी पत्नी चुराई है। जिसको संसार से वैर करने का द्रोह लगा हो, पाप लगा हो, उसको भी प्रभु नहीं त्यागते। शरण में जाने पर प्रभु उसको भी नहीं त्यागते। इसलिए उनसे वैर छोड़कर उनकी शरण में चले जाओ। और कह रहे हैं कि जात नाम से ताप नशा, हे रावण जिनका एक बार नाम लेने से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाए, दैहिक जैविक भौतिक, वही प्रभु श्री राम आकर तेरे कल्याण के लिए स्वयं तेरे दरवाजे पर आए हैं। उनकी शरण में चला जाओ और उनकी सीता को वापस कर दो। बार बार पद लागहूं विनय करऊं दसी, परिअरमान मोह मद भजऊं कौशला। हे भैया मैं बार बार आपके चरण पकड़ता हूँ, विनती करता हूँ, इस अभिमान को इस अहंकार को त्याग कर उस कौशलाधीश श्री राम जी का भजन कर। इस प्रकार प्रभु विभीषण ने रावण के पैर पकड़ लिए और भगवान शंकर कह रहे हे पार्वती, क्या कह रहे हैं आगे, भगवान शंकर कह रहे हैं हे पार्वती मुन पुरुष जन शिष्य सन कहे पठाई सी बात पाए सो अवसर में कही। यानी जो हमारे दादा पुरुष मुनि हैं उन्होंने ये बात जो विभीषण ने रावण से कही थी वो पुरुष मुनि ने अपने शिष्य के द्वारा कहलवा कर भेजी थी। देखो जब परिवार में कोई हलचल मचे, भाई भाई में या जोरानी जिठानी में, सास बहू में, पिता पुत्र में कोई हलचल मचे तो बड़े बूढ़े इन पे जोर पड़े। बड़े बूढ़े कहेंगे कि जाकर के भैया उन्हें समझा दो। तो आज पुलिस मुनि ने अपने शिष्य के द्वारा कहलवा कर भेजी कि विभीषण रावण से मत कहना, विभीषण से कहना, और विभीषण मौका पाकर रावण को समझा देगा। तो मैंने आज वो तुमसे बात कह दी, अब मानो या मत मानो। ऐसा कहकर विभीषण ने पैर पकड़ लिए और क्या कहा है,
तो जब विभीषण जी रावण को समझा रहे थे और विभीषण ने पैर पकड़ लिए बड़े भाई के, तो उसी सभा में मालवंत भी बैठे थे। मालवंत रावण के नाना के नाते में लगे, रावण के नाना के मंत्री थे, बुढ़े थे। मालवंत खड़े हो गए, पहले मालवंत नहीं खड़े हुए, जब विभीषण खड़े हो गए तो मालवंत की हिम्मत बढ़ गई, पहले नहीं बोले। तो मालवंत ने कहा, रावण विभीषण जो है नीति के भंडार हैं, और जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल तेरे कल्याण की कह रहे हैं, इनकी बात को हृदय में धर और ऐसा ही कर जैसा ये कह रहे हैं, अगर अपना कल्याण चाहता है तो। अब तो रावण तो ओ भैया गुस्सा में भर कर खड़े होएगा सिंहासन से, बोलो अच्छा अब तक तो एक ही है जो खोपड़े खा रहे, अब दूसरा भी तैयार रहेगा, कोई है नहीं यहाँ जो इन्हें मारकर भगा दे। अरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे ही सामने। तो मालवंत तो घर को चले गए, जब पिटवे पे नंबर आयो, भाई रिश्तेदार का ही पिटेंगे, लेकिन भैया हैं। विभीषण फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया कुमति सुमति सबके उड़ रही और नाथ पुराण निगमस कहीं। हे मेरे भाई, कुमति और सुमति तो सबके अंदर रहती हैं, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि। अब अच्छी बुद्धि है तो यहाँ खेत काट के काम छोड़ के यहाँ आए कथा सुन में, और नेक देर में यहीं बैठे बैठे हम जन कहाँ कर रहे सुंदरकांड। वहां एक जनानी की झूठे को सरकत में कोनी लग गई, तो दूसरी ने कही कोनी मारी है, अरे मैंने कही मारी है, अरे मारी ना अच्छा मारी है, तो दोनों में घुसा मार बच गई। तो देख देख कुमति और सुमति वहीं आ गई। तो जहां विभीषण समझा रहे भैया, जहां कुमति है वहां तो विपत्ति विपत्ति है, और जहां सुमति है वहां तो हर प्रकार की सुख संपत्ति है। प्रधान चाहे देश में हो, चाहे गांव में हो, चाहे घर में हो, जहां कुमति है उस घर की पार नहीं पड़ेगी, उस गांव की पार नहीं पड़ेगी, उस देश की पार नहीं पड़ेगी। और जहां सुमति है तो वो देश भी सुखी है और घर भी सुखी है और गांव भी सुखी है। आज वही विभीषण समझा रहे हैं, वही कुमति तुम्हारे अंदर बसी हुई है भैया। जो तुम्हारे हित की कहता है वो तो तुम्हें दुश्मन दिखाई देता है, और जो तुम्हारे अहित की कहता है वो तुम्हें मित्र दिखाई देता है। और कह रहे हैं कि काल रात निश्चर कुल तेरी। हे भैया, ये जो सीता है ना,
ये राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। बट ये अगर यहाँ रहेगी तो एक भी नहीं बचेगा, इसलिए इसे सीता को वापस भिजवा दो। और कह रहे हैं क्या कि तात चरण गए मां गहूं राखूं मोर दुलार, सीता जेऊ मिलो न ते आवा काल कुमार। हे भैया, मैं पैर पकड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं कि आप, मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरा दुलार रख दो और सीता को वापस कर दो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर विभीषण ने जब रावण के पैर पकड़ लिए और कैसे बोले आगे, हाँ? बोलो बोलो। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन है। हम जो करते हैं हमारे कर्मों का लेखा कभी नहीं मिलता, वो हमारे आगे ही आता है। तो इस भजन के माध्यम से सुनिए, बहुत सुंदर भजन है। करो चाहे लाखों चतुराई और नए मिटे कर्मों के लिए, करो चाहे लाखों चतुराई। योगी भय हरि चंद से सारी, हरि चंद से सारी, योगी भय हरि चंद से सारी, हरि चंद से सारी, काशी बिक गए तीनों प्राणी, काशी बिक गए तीनों प्राणी, हरि 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 हरे हो पानी तेरी बिक गई ठकुराई। प्रभु ने कंस को बहुत समझाया पर कंस नहीं माना।
और द्वापर भैया साथ के जानी भैया साथ के जानी द्वापर भैया साथ के जानी भैया साथ के जानी हाथ को पे करे गोहानी हाथ को पे करे गोहानी अरे रात में एक ना बनिए और ये तो कानून है और कानून में जितना मन करता है इंसान वैसा ही करता है। अरे कानून में चाहे जो कर ले कानून में चाहे जो कर ले चाहे जो कर ले कानून में चाहे जो कर ले सोनी कर ले वे सोनी भर ले हरि हरि को नाम तो मिले तेरो पूरा